नमस्ते प्यारे भक्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद। एक बार देवर्षि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। ये उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। ये कौन क्या कह रहे हैं? ये राजा परीक्षित से शुकदेव मुनि कह रहे हैं। उस महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपने आंखों के सामने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी थी कि चेदी राज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गए थे। वहीं देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देवर्षि नारद से ये प्रश्न किया था। युधिष्ठिर ने पूछा था, अहो, ये तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? नारद जी, कृपा करके हमें ये रहस्य बताइए। तो पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। ये दम घोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंत्व का दोनों ही जब से तुतलाकार बोलने लगे थे, तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते हैं। अविनाशी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पीकर गाली देते रहते हैं, परंतु इसके फलस्वरूप न तो इनके जीव में कोढ़ हुआ और न इन्हें घोर अंधकारमय नरक की प्राप्ति हुई। प्रत्युत जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। अर्थात उनको भगवान से इतना द्वेष था कि वो उठते बैठते सोते जागते खाते पीते केवल भगवान का दोष मात्र से, केवल भगवान का द्वेष मात्र से स्मरण किया करते थे। इसलिए उनको भगवान में लीन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौकी के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है। आप सर्वज्ञ है। इस तरह मुझे शुकदेव मुनि को भगवान नारद कहते हैं। तो सर्वसमर्थ देवर्षि नारद राजा की ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सुनते हुए ये कथा कही थी। नारद जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार ये सब शरीर के होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष के मेल से विवेक न होने के कारण हुई थी। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब ये मैं हूँ और ये मेरा है ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से अनेकों को पीड़ा पहुंचाना ये काम होते रहता है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है, क्योंकि उसने अपने शरीर को ही मैं माना था, आत्मा माना था। इसलिए उसको लगता है शरीर मरने पर भी मैं ही मर जाता हूँ। इस तरह उनको लगने लगता है। किनको? जो अपने आप को, शरीर को अपने आप समझते हैं, आत्मा समझते हैं, मैं समझता हूँ। किंतु भगवान में जीवों के समान ऐसा अभिमान नहीं, क्योंकि वो सर्वात्मा है, अद्वितीय है। वे जो दूसरों को दंड देते हैं वो भी उनके कल्याण के लिए ही, क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से, कामना से, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है, उतना भक्ति योग से नहीं होता। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी आ जाती थी। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो है। इनसे वैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए। एक नहीं, अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर और अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए जैसे भक्त भक्ति से होते हैं। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलने के तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से,
तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगा लिया है। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं, उनमें से राजा वेन की तो किसी में भी गणना नहीं होती, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था। तो सारांश ये हो जाता है कि चाहे जैसा हो, अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। महाराज, फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। आपको वो कथा याद होगी जो जय और विजय को सनक सनंदन मुनियों ने जब श्राप दिया था कि वो धरती पर आकर राक्षस योनि में जन्म लेंगे और भगवान के हाथों से ही मारे जाएंगे। वही ये विष्णु पुराण में भी आपको कहा गया था कि वो जो विष्णु के पार्षद थे जय और विजय, विष्णु वैकुंठ धाम में जय और विजय नाम के 2 पार्षद थे, और वो उनको शाप मिलने पर वो ही नीचे 3 बार उनको जन्म लेना पड़ा था और उनको भगवान ने ही मार दिया था और उनका कल्याण कर दिया था। तो वही ये जय विजय है। और वो धरती पर आने पर उनको जो राक्षस योनि में जन्म मिला अर्थात असुर योनि में, वही शिशुपाल और दंतवक्त्र हैं जो भगवान के मुख्य पार्षद वैकुंठ धाम में थे। और सनक सनंदन मुनियों से उनको श्राप मिलने के कारण वो धरती पर जन्म उन्हें लेना पड़ा था। तो राजा युधिष्ठिर पूछते हैं, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वो शाप किसने दिया था और वो कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु संसार में आए, ये बात तो कुछ अविश्वसनीय सी मालूम पड़ती है। ये जरूर बात आपके मन में भी आई होगी कि भगवान के सामने या भगवान के संबंध में रहने वाले फिर से जन्म कैसे ले सकते हैं? तो यही पर उत्तर भी आपको मिल जाएगा। वैकुंठ में रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं। उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, ये बात आप अवश्य सुनिए। नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक आदि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुंचे। यो तो वो सबसे प्राचीन है, परंतु जान पड़ते हैं ऐसा मानो वो 5-6 बरस के बच्चे थे। वस्त्र भी नहीं पहनते थे। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने अर्थात जो जय और विजय थे उनको भीतर जाने से रोक दिया था। और वो जो सनक सनंदन जो मुनि है, जो 5-6 वर्ष के जो बालक है, वो अत्यंत ज्ञानी थे और उनको भगवान विष्णु से मिलने आना था। किंतु जो पार्षद है वो अपना काम करेंगे ही, इसलिए उन्होंने भगवान को मिलने के लिए उनको इनकार किया था। इस पर वो मुनियों ने क्रोधित हो गए और उन्होंने द्वारपालों को श्राप दिया कि हे मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। तुम दोनों उनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम यहीं से पापमयी असुर योनि में जाओ। उनसे उस प्रकार शाप देते ही जब वे वैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने फिर से कहा, अच्छा, 3 जन्मों में इस शाप को भोग कर तुम लोग फिर इसी वैकुंठ में आ जाना। युधिष्ठिर, यही दोनों दीति के पुत्र हुए। उनमें बड़ों का नाम हिरण्यकशिपु था और उससे छोटे का नाम हिरण्याक्ष। दैत्य और दानवों के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान ने नृसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा और इसी के लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी थी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी, भगवान के प्रति अटल भक्ति थी, भगवान के प्रभाव से वो सुरक्षित थे। इसलिए तरह तरह से चेष्टा करने पर भी हिरण्यकशिपु उनको मार डालने में समर्थ नहीं हुए। तो हे युधिष्ठिर, वो ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केशिनी अर्थात कैकसी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। देखो, जय और विजय ने पहला जन्म लिया था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। अब दूसरी बार उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ा रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तो उनके उत्पातों से सब लोगों में आग सी लग चुकी थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया।
तो युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे, वही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं। तो देखिए, जय विजय जो भगवान के पार्षद थे वैकुंठ धाम में, उन्होंने असुर योनि में 3 बार जन्म लिया था। पहला उनका जन्म था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। दूसरी बार उन्होंने जन्म लिया रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरा उन्होंने जन्म लिया शिशुपाल और दंतवक्त्र। यही जय विजय तीन बार जन्म लिए थे। तो भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श मात्र हो जाने से उनके सारे पाप और ताप नष्ट हो गए और वे सनक आदि शाप से मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वो भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान, हिरण्यकश्यप ने अपने स्नेह भोजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे। साथ ही ये भी बताइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवानमय हो गए? नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब भगवान ने वरावतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकश्यपु रोष से जल भुन गया और शोक से संतप्त हो उठा और वो भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा। वो उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौंवों के कारण उसका मुंह देखा न जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने द्विमूर्धा, त्रक्ष, शंबर, शतवाहु ऐसे दैत्यों और दानवों को आमंत्रित किया। तब तुम सब लोग मेरी बात सुनो, ऐसा कहते हुए उनको ऐसा कहो वैसा कहो करके उनका मार्गदर्शन किया। तुम्हें ये ज्ञात है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला। तो तुम दौड़ धूप और अनुनय विनय करके देवताओं से उसे अपने पक्ष में कर डालो। ये विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से वराह आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से च्युत हो गया है। इस तरह से वो हिरण्यकश्यपु अपने दानवों से बात कर रहा था। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून के धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा, तब कहीं मेरे हृदय को पीड़ा शांत होगी। इस तरह वो अपशब्द भगवान विष्णु के बारे में बोलने लगा। तो दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की आज्ञा उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार की और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर, गांव, गौओं के रहने के स्थान, बगीचे, खेत, टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, गांव और सारे बड़े बड़े जो केंद्र थे, उन नगर को उन्होंने जला दिया। कुछ दैत्यों ने खोदने की शस्त्रों से बड़े बड़े पुल, परकोटे, नगर के फाटकों को तोड़ फोड़ डाला और दूसरों ने तो कुल्हाड़ियों से फल फूल हरे भरे पेड़ भी काट दिए। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला दिए। इस तरह दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूप से पृथ्वी में विचरण कर रहे थे। हे युधिष्ठिर, भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप को बड़ा भारी दुख हुआ था। जब उसने उसकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पा ली, तब शकुनी, शंबर, धृष्ट, भूतसंपन्न, वक्र, महानाभ, हरिश्रमश्रु और उत्कच अपने इन भतीजों को सांत्वना दी। उनकी माता वृषाभानु को और अपनी माता दीति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए हिरण्यकश्यप कहने लगे, मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा चाहते हैं कि लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के सामने उसके दांत खट्टे करने के प्राण त्याग करें। वीरों के लिए ऐसे ही मृत्यु श्लाघनीय होती है। देवी, जैसे प्याऊं पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से दैववश जीव भी मिलते और बिछुड़ते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सर्वगत, सर्वज्ञ और देह, इंद्रिय आदि से पृथक है। वो अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। जैसे हिलते हुए पानी के साथ उसमें प्रतिबिंबित होने वाला वृक्ष भी हिलने डुलने वाला अनुभवित होता है
और घुमाई जाती हैं। आंख के साथ सारी पृथ्वी ही घूम सी दिखती है। तो हे कल्याणी, वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है और वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसके समान आत्मा भी भटकता हुआ सा जान पड़ता है। उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी वो संबंधित सा जान पड़ता है। सब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना ये तो अज्ञान है। इसी से प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुओं को मिलना और बिछुड़ना होता है। इसी से कर्मों के साथ संबंध हो जाने के कारण संसार में भटकना पड़ता है। जन्म मृत्यु, अनेकों प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की विस्मृति, सबका कारण वो अज्ञान ही है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वो इतिहास मरे हुए मनुष्य के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत करते हैं। तुम लोग ध्यान से सुनो। उशीनर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम था सुयज्ञ। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार दिया। उस समय उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसका जड़ाऊ कवच छिन्न भिन्न हो गया था। गहने और मालाएं तहस नहस हो गई थी। बाणों की मार से कलेजा फट गया था। शरीर खून से लथपथ था। बाल बिखर गए, आंखें धंस गई थी। क्रोध के मारे दांतों से उसके होठ दब गए थे। कमल के समान मुख धूल से ढक गया था। युद्ध में उसके शस्त्र और बाहें कट गई थी। रानियों को दैववश अपने पति देव उशीनर नरेश की यह दशा देखकर बड़ा भारी दुख हुआ। वो हे नाथ, हम अभागिनियों को तो बेमौत ही आप मार कर चले गए, यो कहकर बार बार वो रोने लगी और अपने स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ी। वो जोर जोर से इतना रोने लगे कि उनके केश और गहने इधर उधर बिखर गए। वे करुण कंदर के साथ विलाप कर रही थी, जिसे सुनकर मनुष्य के हृदय में शोक का संचार हो रहा था। हाय विधाता, बड़ा क्रूर है स्वामी। उसी ने आपको हमारी दृष्टि से ओझल कर दिया। पहले तो आप समस्त देशवासियों के जीवनदाता थे, आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं। पतिदेव, आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सी सेवा को भी बड़े करके मानते थे। अब आपके बिना हम कैसे रह सकेंगे? हम आपके चरणों की चेरी है। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ चलने की हमें भी आज्ञा दीजिए। वो अपने पति की लाश पकड़कर इस प्रकार विलाप कर रही थी। उस मुर्दे को वहां से दाह के लिए जाने देने की उनकी इच्छा नहीं हो रही थी। इतने में ही सूर्यास्त हो गया। उस समय उशीन राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया था, उसे सुनकर वहां स्वयं यमराज बालक के वेश में आए और उन्होंने उन लोगों से कहा। अब जो यमराज बालक रूप में आए, उन्होंने बड़ी आश्चर्य से एक बात कही। बराबर लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूढ़ हैं। अरे ये मनुष्य जहाँ से आया था वही चला गया। इन लोगों के भी एक ना एक दिन वही जाना है। फिर झूठ मूठ ये लोग इतना शोक क्यों कर रहे हैं? हम तो तुमसे लाख गुने अच्छे हैं, पर धन्य है क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है। हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। भेड़िया आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते। जिसने गर्भ में रक्षा की थी वही इस जीवन में भी रक्षा करेगा। हे देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौज से इस जगत को बनाता है, रखता है और बिगाड़ देता है, उस प्रभु का ये एक खिलौना मात्र है। वो इस चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, परंतु भाग्य के प्रतिकूल होने पर घर के भीतर तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी खो जाती है। जीव बिना किसी सहारे के देव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है, परंतु देव के विपरीत होने पर घर में सुरक्षित रहने पर भी मर जाता है। रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों की कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है और उसी के अनुसार उनका जन्म भी होता है, परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, इसलिए वो उसने रहने पर भी इसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूत ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ही ये शरीर भी अलग और मिट्टी का है। मोहवश वो इसे अपना समझ बैठता है। जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार, घड़े आदि मिट्टी के विकार और गहने आदि स्वर्ण के विकार समय पर बनते हैं, रूपांतरित होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही इन्हें तीनों के विकार से बना हुआ ये शरीर भी समय पर बन और बिगड़ जाता है। जैसे काठ में रहने वाली व्यापक अग्नि स्पष्ट ही उससे अलग है,
जैसे देह में रहने पर भी वायु का उससे कोई संबंध नहीं है, जैसे आकाश सब जगह एक सा रहने पर भी किसी के दोष गुण से लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त देहेंद्रियों में रहने वाला और उनका आश्रय आत्मा भी उनसे अलग और निर्लिप्त है। मूर्खों, जिसके लिए तुम सब शोक कर रहे हो, वो सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम लोग इसी को देखते थे। इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था वो तो कभी किसी को नहीं दिखाई पड़ता था, फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो शोक क्यों? तुम्हारी ये मान्यता है कि प्राण ही बोलने से या सुनने वाले था सो निकल गया। मूर्खतापूर्ण है ये सब बातें, क्योंकि सुषुप्ति के समय प्राण तो रहता है, पर न वह बोलता है न सुनता है। शरीर में सब इंद्रियों की चेष्टा का हेतुभूत जो महाप्राण है, वो प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है, वो शरीर और प्राण दोनों से पृथक है। यद्यपि वो परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है, फिर भी पंचभूत इंद्रिय और मन से युक्त नीचे ऊंचे अर्थात देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीरों को ग्रहण करता है और अपने विवेक बल से मुक्त भी हो जाता है। वास्तव में वो इन सबसे अलग है। जब तक वो प्राण, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, बुद्धि और मन, इन 17 तत्वों से बने हुए लिंग शरीर से युक्त रहता है, तभी तक कर्मों से बंधा रहता है। और इस बंधन के कारण ही माया से होने वाले मोह और क्लेश बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं। प्रकृति को, गुणों और उससे बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना अथवा कहना झूठ मूठ का दुराग्रह है। मनोरथ के समय की कल्पित और स्वप्न के समय की दिख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है वो सब मिथ्या है। इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष न तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और न नित्य आत्मा के लिए करते हैं, परंतु ज्ञान की दृढ़ता न होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वो बहेलिया क्या था, विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। जहाँ कहीं भी वह जाल फैला देता और ललचा कर चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते देखा। उनमें से उस बहेलिया ने मादा पक्षी को तो शीघ्र ही फंसा लिया। कालवश वो जाल के फंदे में फंस गई। नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति को देखकर बड़ा दुख हुआ। वो बेचारा उसे छुड़ा ना सकता था और ना स्नेह से उस बेचारे के लिए विलाप करने लगा। उनसे कहा, यो तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु वो बड़ा निर्दयी है। ये मेरी सहचरिणी एक तो स्त्री है, दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही है। इसे लेकर वो करेगा क्या? उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए। इसके बिना मैं अपना ये अधूरा विधुर जीवन जो दीनता और दुख से भरा हुआ है लेकर क्या करूँगा? अभी मेरे अभागे बच्चों के पर भी नहीं जमे हैं। स्त्री के मर जाने पर उन मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? वो घोंसले में अपनी माँ की बाट देख रहे हैं। इस तरह वो पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा। अपनी सहचरिणी के वियोग से वो आतुर हो गया था। आंसुओं के मारे उसका गला रुंध हो गया। तब तक काल की प्रेरणा से पास ही छिपे हुए उस बहेलिया ने ऐसा बाण मारा कि वो भी वहीं पर लौट गया। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं और इसके लिए रो पीट रही हो। यदि तुम लोग 100 बरस तक इस तरह शोकवश छाती पीटती रहोगी तो भी अब तुम इसे नहीं पा सकोगी। तो हिरण्यकश्यप ने कहा। उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सबके सब दंग रह गए। उशीनर नरेश के भाई बंधु स्त्रियों ने यह बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य और मिथ्या है। यमराज यह उपाख्यान सुनाकर वही अंतर्धान हो गए। भाई बंधुओं ने भी सुयज्ञ की अंत्येष्टि क्रिया की। इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन आत्मा है और कौन अपने से भिन्न, क्या अपना है क्या पराया है। प्राणियों के अज्ञान के कारण ही ये अपने और पराये का दुराग्रह हो रहा है, भेद बुद्धि के कारण नहीं। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अपनी पुत्र वधु के साथ दिति ने हिरण्यकश्यप की ये बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अपना चित्त परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लगा दिया। नारद जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, अब हिरण्यकश्यप ने यह विचार किया कि मैं अजय, अमर
और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई मेरे सामने खड़ा तक न हो सके। इसके लिए वो मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। वहां हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ पैर के अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थी जैसे प्रलयकार के सूर्य की किरणें हो। जब वो इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो गया, तब देवता लोग अपने अपने स्थानों और पदों पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। वो चारों ओर फैल गई और ऊपर नीचे और अगल बगल के लोगों को जलाने लगी। उसकी लपट से नदी और समुद्र खौलने लगे। द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लगी। ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा 10 दिशाओं में मानो आग लग गई हो। हिरण्यकश्यप की उस तपोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वो घबरा कर स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकश्यप की तपस्या से ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम स्वर्ग में नहीं रह रहे। हे अनंत, हे सर्वाध्यक्ष, यदि आप उचित समझे तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने के पहले ही ये ज्वाला शांत कर दीजिए। हे भगवान, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी अपनी ओर से आपसे ये निवेदन कर देते हैं। किस अभिप्राय से ये घोर तपस्या कर रहा है? सुनिए इसका ये विचार, जैसे ब्रह्मा जी अपने तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करके सब लोगों से ऊपर सत्यलोक में विराजते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी उग्र तपस्या और योग के प्रभाव से वही पद और स्थान प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि समय असीम है और आत्मा नित्य है। एक जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में, एक युग में ना सही अनेक युगों में अपनी तपस्या की शक्ति से मैं पाप पुण्यादि के नियमों को पलटकर इस संसार में ऐसा उलट-फेट कर दूंगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। वैष्णवादि पदों में तो रखा ही क्या है, क्योंकि कल्प में अंत में काल के गाल में चले ही जाना है। हमने सुना है कि ऐसा हट करके वो घोर तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, अब आप ही उचित समझे और वो करें। तो ब्रह्मा जी, आपका ये सर्वश्रेष्ठ परम श्रेष्ठ पद ब्राह्मण और गौओं की वृद्धि का कल्याण, विभूति, कुशल और विजय के लिए है। युधिष्ठिर, जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से उस प्रकार निवेदन किया तो भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकश्यप के आश्रम पर गए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा हिरण्यकश्यप, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वो बेहिचक मांगो। मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा। अरे, डांसों ने तुम्हारी देह खा डाली है, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ऋषि ने की थी और न ही आगे कोई करेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं को भी 100 वर्ष तक बिना पानी के जीता रहे? बेटा हिरण्यकश्यप, तुम्हारे ये काम बड़े बड़े धीर पुरुष भी कठिनता से कर सकते हैं। तुमने इस तपोनिष्ठा से मुझे अपने वश में कर दिया है। तो नारद जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडलों का दिव्य और अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया। जैसे लकड़ी के ढेर में से आग जल उठे, वैसे ही वो जल छिड़कते ही बांस और दीपकों के मिट्टी के बीच से उठ वो खड़ा उठा। उस समय उसका शरीर सब अवयवों से पूर्ण और बलवान हो गया था। इंद्रियों में शक्ति आ चुकी थी और मन सचेत हो गया था। सारे अंग वज्र के समान कठोर और तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए थे। वो नवयुवक होकर खड़ा उठा। उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ और उसकी तपस्या का उसने वर मांगना शुरू किया। हे प्रभु, आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभिष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वो मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नाग, और किसी भी से मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में रात्रि में, आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हूँ। इंद्र आदि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसे मेरी हो। तपस्वियों और योगियों का जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त हो वो मुझे भी दीजिए। इस तरह नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ वर मांगे तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे कारण वर दे दिए।
ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वो जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें सब वर दे देता हूँ। ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते, वो समर्थ और भगवत रूप ही है। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकश्यप ने उनकी पूजा की और उसके बाद प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वो अपने लोक को चले गए। अब ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकश्यप ने शरीर स्वर्ण के समान कांतिमान और धष्टपुष्ट हो गया था। वो अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। उस महादित्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों, देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, समस्त प्रेत, भूत, समस्त प्राणियों के राजाओं की जीत कर अपने वश में कर दिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजयी दैत्य ने लोकपाल की शक्ति और स्थान भी छीन लिए थे। अब ये वो नंदनवन आदि दिव्य उद्यानों की सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा। स्वयं विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान हो चुका था। उस भवन में तीनों लोकों को सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास कर रहा था। अब वो सब प्रकार की संपत्तियों से संपन्न था। सर्वांग सुंदरी अप्सराएं अपने नूपुरों से रुंझुन रुंझुन ध्वनियां करती हुई रत्नमय भूमि पर इधर उधर टहला करती थी और कहीं कहीं उसने अपना सुंदर मुख देखने लगती थी। उस महेंद्र के महल में महाबली और महानवस्वी हिरण्यकशिप सब लोगों को जीतकर सबका एक छत्र सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। हे युधिष्ठिर, वो इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला पुरुष जो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते, उनके यज्ञों की आहुति वो स्वयं छीन लेता था। पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज्य था। सभी जगह बिना ही जोते बोए धरती से अन्न पैदा होता था। वो जो कुछ चाहता अंतरिक्ष से उसे मिल जाता था। आकाश उसे भांति भांति की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखा कर उसका मनोरंजन करता था। उसी प्रकार खारे पानी, सूरा, ध्रुत, इच्छुरुस, पानी के समुद्र भी अपनी पत्नी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न राशि पहुंचाया करते थे। इस तरह हर ओर से उसकी सेवा होती रही थी। हे युधिष्ठिर, इस रूप में भी वो भगवान को वही पार्षद है जिसे सनक आदियों ने श्राप दिया था। वो ऐश्वर्य के मद से मतवाला हो रहा था और घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। उसके कठोर शासन से सब लोक और लोकपाल घबरा गए थे। नारद जी कहते हैं, सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को ये आदेश दिया तब वे उन्हें प्रणाम करके लौट आए। उनका सारा उद्वेग मिट गया और उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि हिरण्यकश्यपु मर गया। युधिष्ठिर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद योतों सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त थे, सौम्य स्वभाव के, जितेंद्रिय थे। तो युधिष्ठिर आगे कहते हैं, प्रहलाद बचपन में ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रहण उनके हृदय को इस प्रकार खींच लिया था कि उन्हें जगत की कुछ सुध बुध नहीं होती थी। युधिष्ठिर ने पूछा आगे, नारद जी, आपका व्रत अखंड है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने पिता होकर भी ऐसे सुहृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया। तो आगे नारद जी कहते हैं, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। और जहाँ तक हिरण्यकश्यप अपने आप को ही भगवान समझता था, वो चाहता था कि सब मुझे भगवान माने, भगवान विष्णु को नहीं। इसलिए प्रहलाद जी से वो द्वेष करता था। तो प्रहलाद जी आगे कहते हैं, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठ में आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न होते हैं। आगे नारद जी कहते हैं, जब प्रहलाद जी कहते हैं, शत्रु पक्ष को प्रशंसा से भरी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप उठकर हंस पड़ा और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेकों प्रयास किए। प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे ना रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति करानी चाहिए। मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सूर्यदेव, प्रियतम और आत्मा है। तो है भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वो तो जीव चाहे जिस योनि में रहे, प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता रहता है, जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है।
इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। जो उनमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं। जब तक रोग शोक अधिग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तब तक बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो भगवान की भक्ति करे और अंत में भगवान के धाम को पहुंच जाए। तो दैत्य बालकों, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी से फंसे हुए अपने आप को उसमें छुड़ाने का साहस कर सके, जिसे चोर, सेवक, एक व्यापारी और अत्यंत प्यारे प्राणों को भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं। इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग कर सकता है। जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अपने को निछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पाश में बंध चुका है और नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर लुभा चुका है, तो इसलिए भगवान की भक्ति केवल एक यही मार्ग है जो अपना स्वयं का उद्धार करती है और हम जिनके आसपास रहते हैं उनका भी कल्याण करने वाली होती है। तो नारद जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को इस बात का स्मरण हो आया। कुछ मुस्कुराते हुए वो कहने लगे, प्रहलाद जी, पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर चले गए, तब इंद्रादि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने के साथ बड़ा उद्योग किया था। इसके बाद देवर्षि नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर ले गए और समझा बुझा कर कहा, बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यही रहो। जो आज्ञा कहकर वो निर्भयता से देवर्षि नारद के अथवा अपने पिता के आश्रम पर ही रहने लगी, क्योंकि वो देवर्षि नारद को मेरी माता अपने पिता समान देखती है। जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से लौटकर नहीं आए, मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामनाओं से और इच्छित समय पर संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम और भक्ति के साथ नारद जी की सेवा शुश्रूषा करती हैं। जब नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जब अपनी माता के गर्भ में था तब भगवान तो नारद जी बड़े प्रेम से भक्ति करते थे और भगवान प्रहलाद को नारायण की कथा सुनते थे। जो प्रहलाद अपने माता के गर्भ में था ताकि वो बड़ा भक्त हो, और कुछ बात हिरण्यकश्यप को भी प्रहलाद ने कहनी शुरू कर दी। प्रहलाद ने जो गर्भ में ज्ञान प्राप्त किया था वो अब अपने पिता को देने लगा, और जो अहंकार से भरा हुआ हिरण्यकश्यप था उन्होंने प्रहलाद से इस तरह कहा, हे मंदबुद्धि, तेरे बहन की भी अब हद हो गई। ये बात स्पष्ट है कि अब तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वही ऐसे बेसिर पैर की बात करते हैं, बकवास करते हैं। हे अभागे, तूने मेरे सिवा जो और किसी का जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखूं तो वो तेरा जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या कहाँ है? वो सर्वत्र है, तो इस खंबे में भी क्यों नहीं दिखता वो? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है तो वो सर्वस्व हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसी रक्षा करता है? इस प्रकार वो अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियां देता और सताता रहा। जब क्रोध के मारे वो अपने को रोक ना सका, तब हाथ में खड़ग लेकर सिंहनाद से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूसा मारा। उसी समय उस खंबे में एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसे जान पड़ा मानो ये ब्रह्मांड ही फट गया हो। वो ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची तब उसे सुनकर ब्रह्मादि को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोकों को प्रलय हुआ हो। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों की भी भय से कांप देने वाला उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वो घबरा हुआ सा देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सब के भीतर कुछ ना दिखाई पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में भगवान हरि को, श्री नारायण को आना ही पड़ा। बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान वहां पर प्रकट हुए। वो रूप ना तो पूरा पूरा सिंह का था और ना मनुष्य का था।
उस समय हिरण्यकश्यप शब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था। उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वो सोचने लगा, अहो, यह तो ना मनुष्य है और ना पशु, फिर यह नृसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकश्यप ने उसे उधेड़ बुनने लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नृसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वो रूप अत्यधिक भयावना था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। जम्भाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा जाते थे। दाढ़ें बड़ी विकराल थी। तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे की धार के समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी भौंहों से उनका मुख और भी दारुण हो गया था। कान निश्चल और ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उसकी भयंकरता बहुत बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी। छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रोएं सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिसने बड़े बड़े नख आयुध का काम देते थे। उनके पास फटकाने तक का साहस किसी को ना था। चक्र और अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, हो न हो महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए ये ढंग मचा है, परंतु इसकी न चालों से मैं क्यों डरूं। इस तरह भगवान हरि ने, विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद के लिए ये रूप बनाया था। जय हो नृसिंह स्वामी की। इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकश्यप हाथ में गदा लेकर नृसिंह भगवान पर टूट पड़ा। परंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे वो दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्त भूत तमोगुण रूपी घोर अंधकार को भी पी लिया था। उसके बाद दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर नृसिंह भगवान पर प्रहार कर रहे थे। प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को भी पकड़ लिया। वो जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे तो वो दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल गया, जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाता है। हे युधिष्ठिर, उस समय सबके सब लोकपाल बादलों में छिपकर उस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकश्यप ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि भगवान के हाथ से छूट गया तो वो और भी डर गए। हिरण्यकश्यप ने भी ये समझा कि नृसिंह से, मेरे बलवीर्य से डर कर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया। इस विचार से उसकी थकान जाती रही और वो युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर से भगवान नृसिंह के सामने खड़ा हो गया। उस समय वो बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूद कर इस प्रकार ढाल तलवार के पैंतरे फेंकने लगा। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकश्यप की आंखें बंद हो गई। फिर बड़े वेग से झपट कर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकश्यप के चमड़े पर ब्रज की चोटी से भी खरोच नहीं आई थी, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालते हैं। उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। वो अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे थे। खून के छींटों से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल हो गए थे। हाथी को मारकर गले में आंतों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, किंतु उनकी क्या एक चलने वाली थी। वो साक्षात भगवान विष्णु से युद्ध करने वाले थे, किंतु भगवान के सामने किसकी चली है। भगवान के सामने केवल भक्त की चलती है, केवल प्रेम की चलती है, केवल भक्ति की चलती है।
तो युधिष्ठिर उस समय भगवान ऋषियों के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य और प्रभुओं का तेज फीका पड़ गया था। जब स्वर्ग की देवियों का शुभ समाचार मिला कि तीनों लोकों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकश्यपु युद्ध में भगवान के हाथों मार दिया गया, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे। वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान की दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगारे बजने लगे, गंधर्वराज गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। हे तात, इस समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर और देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, किम पुरुष, बेताल, सिद्ध, किन्नर और सुनंद कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी ऋषि भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अनंत है, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं कर सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म अत्यंत पवित्र और दिव्य है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीलाओं से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति और पालन करते हैं। आप केवल भक्त के लिए अवतार लेते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। रुद्र ने कहा, आपके क्रोध समय तो कल्प के अंत में होता है, किंतु इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए और भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए इस अवतार को आप लिए हैं। इंद्र ने भी स्तुति करने लगे, हे पुरुषोत्तम, आपने हमारी रक्षा की। ऋषियों ने भी कहा, आपने तपस्या के द्वारा अपने लीन हुए जगत की फिर से रचना की। पितरों ने भी भगवान की स्तुति की। हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान करते थे, ये उन्हें बलात् छीन कर खा जाया करता था। जब वे पवित्र तीर्थ में या संक्रांति आदि के अवसर नैमित्तिक तर्पण करते थे, तिलांजलि देते थे, किंतु ये दुष्ट राक्षस खाता था। सिद्धों ने भी स्तुति करना शुरू की। नृसिंह देव, इस दुष्ट ने अपने लोक और तपस्या के बल से हमारी योग शुद्धि की गति भी छीन ली थी। इस तरह अनेकों ने भगवान नृसिंह की स्तुति करनी आरंभ कर दी। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवगण नृसिंह भगवान के क्रोध आवेश को शांत ना कर सके और ना ही उनके पास जा सके। किसी को उसका और छोर नहीं दिखता था। देवता ने उन्हें शांत करने के लिए लक्ष्मी जी को भेजा। उन्होंने जाकर जब नृसिंह भगवान को वो महान अद्भुत रूप देखा, तब भयवश वो भी उनके पास ना जा सकी। उन्होंने ऐसा अनूठा रूप कभी नहीं देखा। तब ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद को यह कहकर भेजा कि वत्स, तुम्हारे पिता पर ही तुम भगवान कुपित हुए थे। अब तुम्हें उनके पास जाकर उन्हें शांत करना होगा। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जो आज्ञा कहकर और धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़ पृथ्वी पर साष्टांग करके लौट गए। नृसिंह भगवान ने देखा कि यह नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास खड़ा हुआ है। उनका हृदय दया से भर आया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर अपना वो कर कमल रख दिया जो काल सर्प से भयभीत पुरुषों को अभयदान करने वाला है। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही उनके बचे कुचे अशुभ संस्कार भी झड़ गए। तत्काल उन्हें परम तत्वों का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद में मग्न होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया। प्रहलाद जी भगवान नरसिंह से कहने लगे, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्धि पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्व गुण में ही स्थित रहती है, किंतु मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है, परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। मेरे समझ में इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमल नयन के चरण कमलों से विमुख हो जाए तो वो चांडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों से समर्पित किए हैं। वो ब्राह्मण से कई गुना फिर अच्छा है जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। भगवान आप सत्व गुण के आश्रय है। ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। इस तरह नन्हे से भक्त प्रहलाद ने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान नृसिंह की स्तुति की और भगवान को फिर से अपने पूर्ण स्वरूप में आने के लिए प्रार्थना की। तो भगवान ने अपना पूर्ण चतुर्भुज रूप भक्त प्रहलाद को दिखाया और उसका उद्धार किया। इस तरह भगवान अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाते रहते हैं और भक्त भी अपने भगवान को प्रसन्नता के लिए भक्ति करते रहते हैं। इति सप्तम स्कंद समाप्त।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।